हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ की ऑफ सक्सेस। मतलब ये टॉपिक है क्या, की ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के टाइम पर हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम उस एग्ज़ाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करें या क्या हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ। ठीक है, स्पेशली ये स्ट्रेटजीज हैं फॉर टीजीटी पीजीटी। ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी को जो वैकेंसी आई हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए है और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक सुपर टेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आई होप स्टूडेंट आप घर बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप इन गाइडलाइंस को और इन कीवर्ड्स को अच्छे से फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो स्ट्रेटजीज हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसे आपको फॉलो करना है और जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 इज सेट गोल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आप है ना उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई भी डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियर कट गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना किसी भी एग्जाम्स के लिए 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो स्टूडेंट मेरा कहना यही है कि आप सबसे पहले अपना क्या है क्लियर कट गोल सेटअप कीजिए उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जस्ट लाइक यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 दैट इज सिलेबस। क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी तो सबसे पहले आपको क्या करना है उस एग्जाम्स का जो भी सिलेबस है उसे अच्छे से क्या करना है एग्जामिन करना है। ठीक है, मतलब उस सिलेबस को आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट मैप बन जाएगा। ठीक है, एक आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा उस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टडीज़ करनी है। ठीक है, और किस कंटेंट में कितना कंट्रीब्यूट करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3 दैट इज एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम्स में एंटर करने से पहले, ठीक है, या किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है उस एग्जाम का जो भी पैटर्न है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, कि मतलब किस किस पोर्शन में से कितना कितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली टीजीटी पीजीटी तो आपको क्या करना है अपनी सेल्फ स्टडीज तो करनी है। अगर आप कोई कोचिंग भी ले रहे हैं तो उस कोचिंग को भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। पर आपको क्या करना पड़ेगा सेल्फ एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ क्या करना है कि लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके जो एग्जाम पेपर हैं उसको आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन का लेवल पता चल जाए और किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक हिंट मिल जाए। नाउ तो पॉइंट नंबर 5 इज टाइम टेबल। अगर आपको एक बेटर प्लान बनाना है, ठीक है, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एक क्या करना है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये टाइम टेबल आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी जो भी स्टडी करने वाले हो, ठीक है, तो उस किस तरीके से करोगे, मतलब कितना कितना टाइम कंट्रीब्यूट करोगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना कितना कंटेंट स्टडी करोगे। तो स्टूडेंट जो टाइम टेबल है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग। नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज रिसोर्स। मतलब
आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, तो क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं मैटर नहीं करता, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक रेफ़र करनी है। एनसीईआरटी बुक रेफ़र करने से क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगी। और मोस्टली ऐसा माना भी जाता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करके ही बनाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक के साथ-साथ एक अदर रेफ़रेंस बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर सके। Now the next point is or important point which is keep in mind, that is subject. स्टूडेंट, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्लियर कट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, या वो मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे वो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग सब सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जा रहे हैं, सब कंटेंट कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, ये भी क्लियर कट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे कैंडिडेट जो मोटिवेटर्स हैं, वो भी यही गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। मतलब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपनी सेल्फ नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होगा स्टूडेंट कि इससे